अति दुःखराणि खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकः सतस्य असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिकिलेशजाल विध्वंसिनो दमवरस्ततश्च गुणे हि यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान प्रभुति युक्तो यत्तं जनानं कुशलद्धिकानं तमर्यं संगं शीर्षा नमामि। इमायं तेरसम पाली दिवस सभायं वेबिनार अंतर्जाल मध्यमेन उपठितानां सभ्येषां भिक्षुणां वियुणां पंडित वराणां अयेषां पाली भाषा साहित्य संपोषकानां महोदयानां सादरं नमनं करोमि वंदामि अभिनंदामि। इससे 13वां पाली दिवस के उद्घाटन सत्र के सभापति संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के महनीय मनीषी कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रुमिंदेई नेपाल के हृदय रतन वज्राचार्य जी, विशिष्ट अतिथि पाली विद्या के लिए समर्पित आचार्य प्रोफेसर सतप्रकाश शर्मा जी, त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धम्मरक्षित पाली सम्मान 2022 जिसे सम्मानित होने वाले दोनों विद्वान प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल जी तथा प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी, आप दोनों विद्वान राष्ट्रपति सम्मान से पूर्व में सम्मानित हो चुके हैं। आप दोनों को यह त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धम्मरक्षित पाली सम्मान से सम्मानित करके पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया स्वयं को सम्मानित गौरवान्वित अनुभव कर रही है। इस सभा के मुख्य वक्ता प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी, आप बीएचयू में पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष एवं संप्रति वरिष्ठतम आचार्य हैं। शाश्वत अतिथि प्रोफेसर हर प्रसाद दीक्षित जी, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पाली एवं थेरवाद विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, सरमन विद्या संकायाध्यक्ष रह चुके हैं। पाली भाषा में लिखने बोलने की आपकी गति है। शाश्वत अतिथि प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद जी, आप नव नालंदा महाविहार में पाली के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हैं, संभवतः संप्रति संकायाध्यक्ष भी हैं और सोसाइटी से जुड़े हुए हमारे सभी सहयोगी गण एवं धम्म बंधुओं, मुझे की नोट एड्रेस
देने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह कार्य सौंपा गया है कि यह जो वेबिनार हो रहा है उसे की के रूप में, चाबी के रूप में, बीज के रूप में, संक्षेप में वस्तु स्थिति को विषय परिवर्तन करूं। त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भिक्षु धम्मरक्षित महाथेरो जी तथा पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया का संक्षिप्त परिचय हमारे सोसाइटी के सचिव डॉक्टर भिक्षु नंदरतन थेरो जी ने प्रस्तुत कर दिया है। इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जो पाली पत्रिका है, पाली पटिपदा, सोसाइटी ने एक प्रयास किया है कि पूरे भारतवर्ष में पाली भाषा में लिखी गई एक भी पत्रिका नहीं है जिसके सारे लेख पाली भाषा में हो। यह एक सार्थक प्रयास सोसाइटी के द्वारा किया गया है। उसका प्रथम अंक निकल चुका है। पिछले वर्ष इसी पाली दिवस के दिन प्रथम अंक का विमोचन हुआ था। आज उसके द्वितीय अंक का विमोचन होगा। विमोचन हमारे कीनोट एड्रेस के बाद संपन्न होगा। उससे उस पाली पटिपदा से संबंधित बातें डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी करेंगे, जो इस पत्रिका के मेरे सहयोगी सह संपादक है। बड़े ही सरल हृदय के हैं, सज्जन हैं। अब मैं पाली दिवस का विषय बौद्ध धर्म में मैत्री एवं सद्भाव, यह विषय रहा गया है। इस विषय पर 2 सत्रों में चर्चा होनी है। उसके संबंध में मैं बीज रूप में थोड़ी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैत्री का सामान्य अर्थ होता है मित्रता, फ्रेंडलीनेस, लेकिन पाली साहित्य में, बौद्ध जगत में इसका अर्थ बड़ा ही सूक्ष्म है। इसका अर्थ है लविंग काइंडनेस कहा गया है। वही हमारे जो ब्रोशर निकला है, जिसको डॉक्टर भिक्षु नंदरतन जी ने तैयार किया, इसलिए उन्होंने मैत्री का जो अनुवाद किया है अंग्रेजी में, लविंग काइंडनेस अनुवाद किया है। क्योंकि ये जो पाली जो भाषा है, यह भाषा केवल भाषा मात्र नहीं है। यह पाली भाषा जीवन पद्धति है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हम भी जिए और अन्य लोगों को भी जीने दे। हम भी प्रसन्न रहें और लोग भी प्रसन्न रहे। यह जो भाव है जीवन का, यह जो भाव है मन का, वही पाली साहित्य हमें सिखाता है, वही हमारे बुद्ध वचन सिखाता है। तो बुद्ध साहित्य संपूर्ण रूप से मैत्री पर ही आधारित है। भगवान बुद्ध जब उपदेश करते हैं या लोगों को कहते हैं, बारंबार कहते हैं, देशेत भिक्खवे धम्मं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय
अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं। अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो। लेकिन कैसे होगा? इसके लिए हमें मैत्री सीखना होगा, मैत्री का सही अर्थ जानना होगा। साहित्य में कई स्थलों पर कहा गया है मिजतीति मित्ता, मिलने जुलने का जो भाव है, आपस का जो भाव है, वह मित्रता है। स्नेह अतीति मित्ता, स्नेह का जो भाव है वह मित्रता है। एक दूसरे के प्रति जो स्नेह अथवा लगाव का भाव है, वह मैत्री। जो भाव स्वयं के प्रति रखते हैं, वैसा भाव ही संसार के सभी प्राणियों के प्रति रखना ही मैत्री है, मित्रता है। मैत्री का अर्थ स्नेह होता है। स्नेह सबसे पहले कहां से उत्पन्न होना चाहिए, यह बहुत विशेष बात है। पहले स्नेह हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए, पहले स्वयं से स्नेह करना चाहिए, पहले स्वयं से मैत्री करनी चाहिए। स्वयं से मैत्री कब होगी? जब हम स्वयं को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। स्वयं को कष्ट नहीं कैसे पहुंचेगा? जब हमारे अंदर राग का अभाव होगा, जब हमारे अंदर द्वेष का विनाश होगा। जब तक हम राग से लिप्त रहेंगे, जब हमारे अंदर द्वेष भरा रहेगा, तब तक हम राग की अग्नि में भी जलते रहेंगे, द्वेष की अग्नि में भी जलते रहेंगे। और जब हम स्वयं जलेंगे तो दूसरे को भी जलाते रहेंगे। इसलिए मैत्री का पहला अर्थ है कि हम स्वयं से पहले स्नेह करें, स्वयं के प्रति राग ना करें, स्वयं के प्रति द्वेष ना करें। हम जो राग पैदा करते हैं, वह राग जो है पहले माता पिता अपने संतान के प्रति करता है, उसकी मैत्री वहीं तक सीमित होती है। फिर वह मैत्री का विस्तार पति पत्नी के बीच में होता है, मित्र मित्र के बीच होता है। लेकिन वह मित्रता वहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस मित्रता का विस्तार असंख्य होना चाहिए, असीमित होना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने बारंबार कहा है, माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्र मनु रखे, एवं पी सब भूतेषु मान संग भावे अपरिमाण। जिस तरह माता अपने इकलौते पुत्र की जान का परवाह किए बिना रक्षा करती है, उसी तरह से मैत्री का भाव हम सभी प्राणियों के प्रति, सभी लोगों के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ावे। यही मैत्री है। जो हमने अभी देखा, राग और द्वेष यही हमारे शत्रु हैं, यही हमारे मैत्री नहीं होने देते हैं। ये जो राग और द्वेष का जो भाव है, वह हमारे अंदर अहंकार भरता है, हमारे अंदर क्रोध लाता है, हमारे अंदर विकार लाता है। जितने कुशल धर्म है वह हमारे अंदर उत्पन्न करता है। मैत्री जो प्रदर्शित भी करते हैं, वह मैत्री जो है अस्थाई होती है, अस्थाई हो ही नहीं सकती है। यह मैत्री जो है, कहने राग जो है, जब हम राग अपने प्रति रख रहे हैं, तो राग रख रहे हैं, तो इसका अर्थ है दूसरे से द्वेष रख रहे हैं, तभी हम राग रख रहे हैं।
सब लोग समान है, चाहे वह पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो। हर जो संसार की जितने भी, चाहे वो मानव हो या पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, हर के प्रति सद्भाव रखना, हर के प्रति कल्याण का भाव रखना, हर के प्रति हित का भाव रखना, ऐसी जो सोच है वही मैत्री है, वही मित्रता है। और दूसरा जो हमारा है कि बौद्ध धर्म में मैत्री और सद्भाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारे अंदर मैत्री उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हम लोगों के साथ सद्भाव नहीं रख सकते हैं। सद्भाव का अर्थ ही होता है सद्भाव, सत्य भाव, अच्छा भाव, समभाव। सभी समान है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। जब हम स्वयं को ऊंचा समझने लगते हैं तो दूसरे को नीचा समझते हैं, दूसरे को हीन समझते हैं। तभी जो है हमारे अंदर राग पैदा होता है और अहंकार का भाव जगता है। हमें इससे ऊपर उठना है। भगवान बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश किया। वह उपदेश केवल कहने के लिए नहीं कहा, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए कहा। इसलिए कहा गया अत दीपा विहरत। अनेक ग्रंथों में आजकल आ रहा है अत दीपो भव, आत्म दीपक बनो, स्वयं को जलाओ, स्वयं का दीपक बनो। जब प्रकाशित होंगे तो उस प्रकाश में हम भी दिखाई देंगे और उस प्रकाश में अन्य लोग भी दिखेंगे, अन्य लोगों का भी कल्याण होगा। पहले हम स्वयं को बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में आचरण करें। बुद्ध ने कभी भी केवल बोलने के लिए नहीं बोला था, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए कहा है। जिस तरह से एक चक्के से गाड़ी नहीं चल सकती है, यथा ही एकेन चक्केन रथस न जायते गति एवं पटपत्ति विकलं पर्यत्ति न सिजति। जिस तरह से एक चक्के से गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह से आचरण के बिना केवल उपदेशों का कोई महत्व नहीं है। वह उपदेश हमारे तब सफलीभूत होगा जब हम उसे अपने आचरण में उतारेंगे। जब हम आचरण में उतारने लगेंगे तो हमारा तो कल्याण होगा ही, साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी हैं उनका भी कल्याण होगा, उतना भी उनका भी मंगल होगा, उनका भी हित होगा, उनका भी। यह जो मैत्री है, यह जो मैत्री, यह ब्रह्म स्वरूप है। बुद्ध का एक उद्देश्य ब्रह्म विहार है। जब हमारे अंदर मैत्री आएगी तब हमारे अंदर करुणा का भाव जगेगा, मुदिता की भावना जगेगी, उपेक्षा की भावना जगेगी। न काहू से दोस्ती न काहू से वैर का भाव जगेगा। वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म कहा गया वही ब्रह्म है। एकाकार, अद्वैत, द्वैत नहीं, दो भाव नहीं। जो हम हैं, जो भाव हमारे अंदर है, जो भाव हम सोचते हैं हमें ये होना चाहिए, वही भाव वही विचार दूसरे के लिए भी हमारे अंदर उत्पन्न हो, यानी हम एकाकार हो जाए। स्वयं हम न रहें, पूरा संसार हमारे अंदर समाहित हो जाए। जब यह भाव जगेगा वही सच्ची मैत्री है, वही से कल्याण शुरू होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को कि वो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से आज 13वां पाली दिवस के अवसर पर जो मना रहे हैं
उस विषयांतर के अनुसार से आपने बहुत सुंदर से गीत वक्तव्य को रखा है, सरल भाषा में रखा है। बुद्ध की देशना का क्या महत्व होता है, उसको बहुत सुंदर से बताया है। हम आपको बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक वर्ष पाली पटपदा जो पाली भाषा में पत्रिका है उसका विमोचन होना है। तो इस ग्रंथ के रचयिता पूर्व में हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि पाली पटपदा के जो मुख्य सूत्रधार हैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, महासचिव पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी जो सहायक प्रोफेसर हैं केंद्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ, दोनों के सह संपादक में यह पाली पटपदा में गीत निकल रही है पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मैं प्रफुल्ल गढ़पाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप आए और ग्रंथ का परिचय देते हुए इसका विमोचन की प्रक्रिया शुरुआत करें। डॉक्टर